नमस्कार दोस्तों, क्या आप जो मंत्र जपते हैं वे सचमुच प्राचीन हैं या फिर वो सिर्फ आधुनिक कल्पना की देन है? क्या होगा अगर आपको पता चले कि जिन प्रमाणिक मंत्रों पर आप भरोसा करते हैं वे असल में सदियों पुरानी परंपरा से नहीं बल्कि आधुनिक मिथकों से जन्मे हैं। आज हम खुलासा करेंगे मंत्रों की वास्तविक उत्पत्ति, उनके प्रमाणिक स्रोत और उन मिथकों का सच जो हमें सदियों से भ्रमित करते आए हैं। दोस्तों, आजकल हर जगह मंत्रों का जादू बिखरा है। सोशल मीडिया पर, वीडियो में और यहाँ तक कि ट्रेंडिंग रील्स में भी कहा जाता है कि बस जपते रहो और जीवन बदल जाएगा। यह एक गुप्त मंत्र है जो तुरंत फल देगा। लेकिन रुकिए, क्या वाकई प्राचीन परंपराएं मंत्रों को इसी तरह देखती थी? क्या सभी के लिए एक ही मंत्र कारगर हो सकता है या फिर यह सब आधुनिक व्याख्याओं का जाल है? सच्चाई यह है, मंत्र कभी भी मनोकामना पूर्ति के उपकरण नहीं थे। वे थे साधना के माध्यम, आत्मशुद्धि का मार्ग और दिव्य शक्तियों से जुड़ने की पवित्र ध्वनियां। दोस्तों, मंत्र कोई शब्द मात्र नहीं बल्कि परंपरा की श्वास है। हर असली मंत्र एक गुरु शिष्य परंपरा से प्रभावित हुआ है। यह परंपरा थी श्रुति से स्मृति तक और स्मृति से साधना तक। मंत्र की शक्ति तभी जागृत होती है जब वह सही संस्कार, उच्चारण और अनुमति के साथ प्राप्त हो। सदियों तक इन मंत्रों की रक्षा ऋषियों, आचार्यों और साधकों ने की ताकि उनकी शक्ति धीमी न पड़े। पर आज इंटरनेट ने सब कुछ मुक्त कर दिया, पर शुद्ध बहुत कम। दोस्तों, तो कैसे पहचाने कि कोई मंत्र सच में प्रमाणिक है या नहीं? एक मंत्र की प्रमाणिकता जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही मंत्र ही सही फल देता है। दोस्तों, तो सबसे पहले मंत्र किसने बनाया, यह कहां से आया और किस गुरु से किस शिष्य तक पहुंचा? अगर यह इतिहास, गुरु परंपरा नहीं पता है तो मंत्र पर संदेह होता है। असली मंत्र हमेशा एक परंपरा से जुड़ा होता है। यदि कोई कहे कि बस इसे बोलिए और तुरंत चमत्कार हो जाएगा, तो यह झूठ है। मंत्र कोई जादू की गोली नहीं है। प्रमाणिक मंत्र हमेशा साधना, समय और अनुशासन मांगते हैं। जल्दी, बिना मेहनत के शक्ति का वादा करने वाला मंत्र अक्सर भ्रामक होता है। दोस्तों, अगर मंत्र का उल्लेख किसी भी प्राचीन मान्य धार्मिक ग्रंथ, वेद, उपनिषद, पुराण या मान्य तंत्र शास्त्र में नहीं मिलता है तो वह मनगढ़ंत हो सकता है। अगर मंत्र का जिक्र वेद, उपनिषद, पुराण या प्रमाणिक तंत्र ग्रंथों में मिलता है तो उसकी सत्यता सिद्ध होती है। मंत्र किसी योग्य गुरु से मिला हो और वह गुरु स्वयं एक शुद्ध गुरु परंपरा का हिस्सा हो। इस परंपरा से मिला मंत्र जागृत और जीवित माना जाता है, और वह मंत्र साधना हमेशा नैतिक जीवन, अनुशासन, शुद्ध विचार और नियम पर जोर देती हो। प्रमाणिक मंत्र का उद्देश्य हमेशा आत्म सुधार और आध्यात्मिक उन्नति होती है, न कि भौतिक लालच या दूसरों को नुकसान पहुंचाना। दोस्तों, प्रमाणिक मंत्र कोई बाजार की वस्तु नहीं है। यह जीवित ध्वनि है। यह किसी प्राचीन शुद्ध स्रोत से आता है और योग्य गुरु द्वारा योग्य शिष्य को दिया जाता है, और इसका फल तभी मिलता है जब साधक नियम, अनुशासन और श्रद्धा के साथ इसे अपने जीवन में उतारता है। यह साधक के जीवन को बाहर से नहीं बल्कि भीतर से रूपांतरित करता है। दोस्तों, मंत्र का अर्थ सिर्फ ध्वनि नहीं बल्कि संकल्प और चेतना का संगम है। मात्र जप करने से नहीं बल्कि भावना पूर्वक जप से ऊर्जा जागृत होती है। हर मंत्र किसी विशेष देवता, तत्व या सिद्धांत से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए, गायत्री मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं, वह प्रकाश और ज्ञान की शक्ति का आह्वान है। इसलिए मंत्र का असली प्रभाव तभी होता है जब साधक उसका भावार्थ, देवता और उद्देश्य समझकर साधना करता है। यही अंतर है सुनने और समझने में।
दोस्तों, आज का समय सूचना का है, परंतु विवेक का अभाव है। हर आवाज मंत्र बन चुकी है और हर वीडियो एक दीक्षा। पर सच्चा साधक वही है जो सवाल पूछता है, जांचता है और सत्य को परखता है। यदि आप भी अपने आध्यात्मिक मार्ग को प्रमाणिक बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले स्रोत की पवित्रता पर ध्यान दें। हर मंत्र को श्रद्धा दें, पर विवेक के साथ। और याद रखें, सच्चा मंत्र वही है जो आपके भीतर की मौनता को जगाए, न कि केवल आपकी इच्छाओं को। दोस्तों, मंत्र वह नहीं जो बाहर गूंजता है, मंत्र वह है जो भीतर जगाता है। यदि आप भी प्रमाणिक साधना, शास्त्रीय स्रोतों और मंत्रों के वास्तविक अर्थों को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हम प्रकट करेंगे असली मंत्रों की छिपी हुई परंपराएं और उनका वैज्ञानिक रहस्य। जय मां भगवती।